एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेके आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला खबर है, डेटा प्रोटेक्शन बिल में सभी के लिए अब सिर्फ सी व हर होगा। देखिए, अब नीति निर्माण में केवल प्रतिशतात्मक वैल्यूज़ या जो मूल्य हैं उनको छोड़कर या तो न्यूट्रल मूल्य अपनाए जा रहे हैं या फिर संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको संतुलित करने का प्रयास ये है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसमें किसी को संबोधन के लिए सी या हर शब्द का प्रयोग होगा। देखिए, हिंदी में तो सी का मतलब वह ही होता है, लेकिन इंग्लिश में सी का मतलब महिला को संबोधित करने वाला वह, और हर का मतलब भी महिलाओं के लिए ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बदला जा रहा है ताकि महिलाओं पे भी चीज़ें केंद्रित हों। ठीक है, बराबर का अधिकार मिले या चीज़ें न्यूट्रल हो। ठीक, COP27 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का चल रहा है 27वां सम्मेलन, उसमें लोग फंड देने के लिए, जो विकसित देश है फंड देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन और कई सारे मुद्दे उसमें फंसे हुए हैं, जैसे कि कोल के यूज़ के लिए, कोयले का प्रयोग के लिए, तो उसको कोल फेज डाउन शब्द का प्रयोग है। धीरे धीरे दुनिया जीवाश्म या जो फॉसिल्स है उस पर आधारित जो ईंधन है उसके प्रयोग से बाहर आ रही है, उसका प्रयोग से बचाया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो और पॉल्यूशन कम से कम फैले। ठीक है, ये आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी सचिवालय की बात कर रहे हैं भारत सरकार। ठीक, देखिए केरल जो है, देखिए अब ये पॉलिटिकल बयान है, हमको से नहीं लेना है। ठीक, हमें बस ये जानना है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है केरल में, केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम से लेकर कासारगोड तक का मतलब हाई स्पीड का रेलवे ट्रैक है। ठीक है, जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक, मतलब इसका औसत स्पीड होगा। ठीक है, यही है, इतना जानिए, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, पॉलिटिकल चीज़ों से कोई मतलब नहीं हम लोग को। हम लोग केवल वो जानना है जो आ सकता है। जैसे जब भी कोई बयानबाजी होती है उसमें जो मुद्दे उठते हैं, ठीक है, तो वो मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, INCOIS, बैरन आइलैंड है, उस पर जो ज्वालामुखी है, ठीक है, उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, संभावना लगाई जा रही कि शायद ये ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अगर ये इसमें उत्सर्जन होता है या ये फटता है तो यहाँ पर सुनामी की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो हाईलाइट है, जाने रहिए कि बैरन आइलैंड है कहाँ पर। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में है, इतना जाने रहिए बस। और ये खतरा, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो सुनामी तो पक्का ही आएगा। ठीक भैया, देखिए वहाँ के असम के सीएम ने कुछ कहा है, उससे नहीं जाना, बस हम लोग ये जाने कि भाई देखिए मुग़ल जो है ना पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए थे। ये तथ्य है, मुग़लों का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अब चाहे IAS में आए चाहे PCS में आए, लेकिन 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑप्शनल में आए चाहे GS में आए, हिस्ट्री ऑप्शनल में तो तय है कि मुग़ल साम्राज्य के विस्तार से एक प्रश्न आएगा ही। जैसे ही कोई मुद्दा हाईलाइट होता है वो इनडायरेक्टली वहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, मुग़ल विस्तार का, ये मुग़ल विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, आपके पाकिस्तान और कुछ एरिया अफगानिस्तान का, इसके अलावा जो बदख्शा तक था कुछ समय तक, बदख्शा के बाद कुछ समय बदख्शा शाहजहाँ के काल में छूट गया, वहाँ से बंगाल और साउथ में गोलकुंडा तक, उसके नीचे नहीं था। ठीक है, इतना जाने रहिएगा, ये तथ्य आएगा कि कौन कौन किसके समय में विस्तार हुआ कहाँ पे। ये आज नहीं तो कल पूछ ही लेगा किसी न किसी एग्ज़ाम में। देखिए भैया, मुग़ल के बाद गूगल को देखिए, 3 मिलियन नए तकनीकी टर्म या टेक्निकल टर्म्स को मदर लैंग्वेज में, जैसे मान लें कि देसी भाषा में उनको ट्रांसलेशन अवेलेबल हुआ गूगल पे, जो अब तक नहीं था। 3 मिलियन मैंने 30 लाख। ठीक है, बस इतना ही जानिए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। देखिए डेंगू जो है पूरी दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में तो खूब तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, डेंगू जो है अब देखिए फ्रांस में भी फैल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्यों ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लें कि डेंगू है क्या। तो डेंगू तो मच्छर से जलने वाली, मच्छर के कारण होने वाली बीमारी, इतना तो सब आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो डेंगू फैलता कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए डेंगू जो है ना वो उष्ण कटिबंध में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है,
ये देखिए उष्णकटिबंध यही है, 23.5 डिग्री साउथ से नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया जो है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, ठीक है, इसी के बीच में डेंगू फैलता था। देखिए यहाँ पे इसी के बीच में भारत है, या फिर ये सब एरिया में फैलता था। तो आप देखेंगे इस एरिया में कोई भी बड़ा विकसित देश है नहीं, ठीक है। तो डेंगू का चूँकि प्रकोप यहाँ था, ये लोग उस पर कोई प्रयास नहीं करते थे, ये यूरोप है। अब भैया फ्रांस देवता यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेंगू फैलना शुरू हो गया है। तो जब यहाँ डेंगू फैलेगा तो दो तीन चीज़, एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि ये जो ट्रॉपिक का एरिया है ना, इसका विस्तार हो रहा है, ठीक। क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तो जो तापमान पहले कभी यहाँ रहता था, जो तापमान कभी यहाँ रहता था, वो तापमान अब यहाँ हो रहा है। जो तापमान कभी यहाँ रहता था, इस एरिया में रहता था, वो तापमान अब यहाँ हो रहा है। यहाँ का तापमान पहले से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब तापमान बढ़ रहा है, या यहाँ पे जो तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण यहाँ वाली जो बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जब यहाँ पे देखने को मिली, चूँकि ये विकसित देश हैं, तो अब हो सकता है कि डेंगू पे कोई दवाई आ जाए, ठीक। जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं ज़्यादातर ओरिएंटेड होती हैं काकेशियन प्रजाति पर। काकेशियन प्रजाति कौन है? काकेशियन प्रजाति है यूरोप के लोग, ठीक है। वही अमेरिका यूरोप के जो गोरे लोग हैं, उसमें भी पुरुष पे ज़्यादा केंद्रित है। तो ज़्यादातर दवाइयाँ जो है ना, पुरुष काकेशियन प्रजाति के लिए ही बना हुआ होता है। उसका आम भारतीयों पे या अफ्रीकन्स पे बहुत ज़्यादा उसका यूज़ हुआ, बाद में अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो ओरिएंटेड होता है उन्हीं के लिए। लेकिन अब जो है डेंगू की दवाई हो सकता है भविष्य में जल्दी ही डेंगू को कोई टीका बन जाए, ठीक है। और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसा अनुमान पहले लगाया जा रहा था कि रोग के क्षेत्रों का विकास होगा, फसल का नुकसान होगा, तो ऐसा आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव एकदम प्रत्यक्ष हो रहे हैं, जब डेंगू का प्रसार जो है फ्रांस में हो रहा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। मनिका बत्रा एशिया कप टीटी मीट में ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो भैया इन्होंने एक इतिहास बनाया, नाम याद रखिएगा, ठीक है। 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। वर्तमान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में यूएस है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर जर्मनी और पांचवें स्थान पर भारत है, ठीक है। लेकिन अगर जीडीपी पीपीपी मॉडल पे देखा जाए तो टॉप में चाइना, दूसरे नंबर पर यूएस और तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो पीपीपी मॉडल पे ऑलरेडी भारत तीसरे रैंक पर है। पीपीपी का मतलब होता है एक यूनिट, यानी $1 में वहाँ की जनता का क्रय क्षमता क्या है, या परचेजिंग पावर पैरिटी उसको कहते हैं, ठीक है। युद्ध देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास ने बताया कि जो युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा संकट का सामना कर रही है दुनिया, तो बात सच है। जब युद्ध होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ता है और सप्लाई लाइन बाधित हो जाती हैं, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दिख रही है, अब तक जो घट रहा था $544.72 अरब हो चुका है। अब तक आप लोग मन की बात सुनते थे, अगर आपको अपने मन की बात सुनानी है तो दिल्ली जाइए और वहाँ पे प्रगति मैदान में चलने वाले मेले में हॉल नंबर 7 में चले जाइए, वहाँ पे आप अपने मन की बात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नई शिक्षा पद्धति में हर चीज़ का क्रेडिट जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसमें खेत खलियान का अनुभव भी या खेल का अनुभव भी काम आएगा, ठीक। सीधा अब जो है शिक्षा का सीधा उद्देश्य है कि आप केवल किताबी ज्ञान मत रखिए, आप प्रैक्टिकली भी कुछ करिए, ठीक है, उसको भी जोड़ा जाएगा। कई लोग होते हैं जो पढ़ने में तो बड़े महारथी होते हैं, प्रैक्टिकली ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, ठीक। देखिए 10 देशों में, देखिए ये 10 देश हैं, ठीक। देख लिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, तंजानिया, यूएई, ब्रिटेन। इन देशों में जो वहाँ के लोग ज़रूरत है, उस देश की जो ज़रूरत है जैसे स्किल की, वैसे स्किल पर विदेश मंत्रालय रिसर्च करेगा और वैसे ही लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि वहाँ पे श्रमिकों की प्रतिपूर्ति हो सके, श्रम की पूर्ति हो सके। देखिए किसी भी रोजगार व्यवसाय में 4 चीज़ें मुख्य बिंदु होती हैं: पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यम, ठीक है।
जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही हैं, ओपन इकोनॉमी हो रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो पूंजी का तो स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन श्रम का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा। देखिए उद्यम का तो ठीक है, भूमि का स्थानांतरण आप कर ही नहीं सकते, वो जहाँ है सो वहाँ है, ठीक है। उद्यम का भी स्थानांतरण तो भाई उद्यमी होगा तभी तो कहीं जाएगा, पूंजी लगाएगा। लेकिन श्रम का स्थानांतरण अभी तक रुका हुआ था, तो समझ लिए कि ये ग्लोबलाइजेशन का एक फैक्टर है, ठीक है। चूँकि हमारे पास श्रम शक्ति है तो उसका लाभ मिले, लोग वहाँ जाएंगे तो भारत में पैसा भेजेंगे तो पैसा आएगा। भाई किसी भी देश में विदेशी करेंसी 3-4 तरीके से आती है, या तो इन्वेस्टमेंट से आ जाए, या तो एक्सपोर्ट से आए, या फिर वहाँ के श्रमिक जब जाएंगे वहाँ काम करेंगे, अपने देश पैसा भेजेंगे तो वो पैसा आएगा। ये इंटरनेट देख लीजिए कि इंटरनेट की पहुँच कहाँ है। 2020 में 1% लोगों के पास भी नहीं थी, 0.52% लोगों के पास थी। सन 2000 में 0.52% लोगों के पास थी भाई, जो आज बढ़कर 43% लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच है। सस्ती है तो सबकी पहुंच है। 2019 में ही 29.4 थी। तो ये देखिए क्रिप्टो करेंसी का बड़ा ख़तरनाक गेम खेला है। दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था FTX, और रातों रात ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ऐसी किसी समस्या से बचने के लिए भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पे नियमन लाएगी, ताकि इसके कारण लोग आत्महत्या ना करें, लोगों की पूंजी शून्य ना हो। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी किसी भी समस्या के निदान और नियंत्रण के लिए एक नियमन किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अगले बजट में ऐसा कुछ किया जाए। क्या होगा, बजट आने में पता चलेगा। दलाई लामा तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं, उनको गांधी मेडल फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार दिया गया है। देखिए 2020 में इनका चयन हो गया था, ठीक है, लेकिन कोविड कान दे नहीं पाए थे। क्योंकि 3D प्रिंटर से देखिए बहुत सारे बायोटेक्निक चीज़ें बनेंगी, स्किन लीवर बनेंगी, खून जांचने के लिए कुछ किट बनेगा, जिससे अल्जाइमर प्रोथर्मिन टाइम टेस्ट का भी अब इसको जांचा जा सकेगा। भाई अल्जाइमर क्या है, भूलने की बीमारी है। जब हम लोग के मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं एक विशेष प्रोटीन के कारण, तो उसे अल्जाइमर कहते हैं। लोग भूल जाते हैं, अपना नाम भूल जाएंगे, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी जांच हो सकेगी। अगर समय से पहले जांच हो गई समय रहते तो इसका कुछ इलाज भी संभव है। वैसे होता है तो जेनेटिक है, ठीक है। और सब इसी तरह प्रोथर्मिन टाइम टेस्ट है। प्रोथर्मिन टाइम टेस्ट का मतलब होता है, प्रोथर्मिन एक प्रोटीन होता है हम लोग के ब्लड में, जो खून को थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसमें यह है कि भाई कितना टाइम लगेगा ब्लड का थक्का जमने में, ठीक है। ऐसी चीज़ों का पता चलेगा। 3D प्रिंटिंग से ऐसी चीज़ों का निर्माण होगा, ठीक। देखिए हाइपरटेंशन जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन रही भारतीय युवाओं में। हर 3 में से 1 या 4 में से 1 भारतीय युवाओं को हाइपरटेंशन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वैसे अनुमान था कि ऐसी समस्या पहले से हो सकती है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे कदम उठाए जाएंगे। देखिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है, इसको देख लीजिएगा। मेंस के लिए यूज़फुल है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, ठीक है। मेंस का मैंने ज़्यादातर जो है मेंस के ज़्यादातर टॉपिक को लास्ट में कर दिया, ताकि आपको देख सकें वो एडिटोरियल में क्या आया है, ठीक है। देखिए इमिशन पे स्ट्रेटजी क्या होगी भारत की। भी इमिशन पे स्ट्रेटजी भारत ने अपने कोप 27 में बता ही दिया है कि कैसे ये काम करेंगे। जो वहाँ पे भारत के पर्यावरण मंत्री गए थे श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया कि किस तरह से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, जिसमें क्लीन एनर्जी की बात होगी, डेवलपमेंट या ऊर्जा क्लीन एनर्जी पर आधारित होगी, ठीक है। तो इस तरह से ही इमिशन की स्ट्रेटजी या फिर उत्सर्जन की रणनीति बनाई जाएगी। ये देखिए मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक। क्लाइमेट चेंज लोग देखिए, क्लाइमेट चेंज का भी मैंने अभी एक न्यूज़ बताया था आपको, किस तरह से फ्रांस में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी डेंगू का प्रकोप फैल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का तो समस्या होगा ही। जब क्लाइमेट चेंज हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ठीक है, उसके इफेक्ट अब धीरे धीरे दिखेंगे दुनिया के हर कोने में, ठीक है। तो ये भी एक मेंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए क्लाइमेट से जितनी भी चीज़ें हैं इस बार देखिए मेंस में आपको 2-3 जगह मिल जाएगा। एक तो आपके निबंध में मिल जाएगा, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पक्का। दूसरा आपको मिलेगा आपके पेपर 2nd और 3rd में, पर्यावरण वाले पेपर में मिल जाएगा, ज्योग्राफी वाले पेपर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक। ये IR के चैप्टर से मेंस के लिए है। जो चाइना नेपाल में अपना
ताकत बढ़ा रहा है, उससे भारत के सामने कई सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, चूँकि भारत और नेपाल में बॉर्डर का कोई वो है नहीं बंधन, और इसके कारण क्या हो रहा है कि नेपाल के जो खुले बॉर्डर है उसका मिसयूज़ भी हो रहा है, और नेपाल में भारतीय प्रभाव को चाइना जो है काउंटर कर रहा है, जिससे भारत का हित प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।